जी। आ जाने देते हैं सबको। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे माता पिता को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सावले प्रसाद आर जी को मेरा प्रणाम, ग्रुप में उपस्थित सभी समाज के वरिष्ठ जन को मेरा प्रणाम, माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अजय पाल सिंह जादव जी को सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उन्हें भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही हमने बहुत कुछ किए हैं, करने के प्रयास भी किए हैं। मैं सतना जिले के नागौद तहसील से बिलोंग करता हूं। पंकज तोमर, पिताजी का नाम श्री रज्जन तोमर। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं। प्रेजेंट में मेरे वर्किंग प्लेस महेश्वर है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। खरगोन जिले में महेश्वर तहसील है, मैं वहां पे वर्क करता हूं। सबसे पहले तो राज भाई साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इसे लायक समझा कि मैं समाज के सामने कुछ अपनी बातें रख सकूं। राज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं नागौद समाज से हूं तो मैं उसी की बात करूंगा कि नागौद में हमने कहां से शुरुआत किया और क्या क्या किया, क्या क्या करने का सोच रहे हैं। नागौद समाज में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनको इकट्ठे करने के लिए मेरे पास आदरणीय पूरन भारद्वाज भैया का फोन आया कि कमेटी गठित करना है। विजय भैया का फोन आया कोठी वाले। उनके मार्गदर्शन में उनकी सलाह मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि
चलो हम भी समाज के लिए कुछ करें, कुछ सोचें, कर सकते हैं। और उन्हें भी मेरे ऊपर अगर भरोसा है तो अपन खरे उतरे, कोशिश तो कर ही सकते हैं। हमने धीरे धीरे अपने भाइयों से संपर्क किया लोकल नागौद में। 2-4 भाई लोगों ने सब मिलके हमने कोशिश किया कि समाज को इकट्ठा करें। धीरे धीरे हमने पूरे नागौद को इकट्ठा किया। उसके बाद हम आसपास के जो भी गांव हैं, इसमें मुख्य रूप से गंगा तोमर, श्री राम तोमर और भी भाई बंधु हैं जिनने पूरा सहयोग किया है इकट्ठा करने में और कमेटी का गठन करने में। हम लोगों ने धीरे धीरे गांव-गांव विजिट करने चालू किए। आसपास 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक हम लोगों ने भ्रमण किया। वहां पे गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों से मुलाकात किए, कोशिश किए उनको समझाने की कि हम लोग एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो सभी लोग सहयोग करें, आप लोग भी इस काम में शामिल हों। धीरे धीरे ये राय सभी को पसंद आई, सभी इकट्ठा हुए। फिर अब सभी की राय जब सहमति हो गई तो फिर अपन सोचे कि कमेटी का गठन करें। आदरणीय पूरन भारद्वाज जो भैया हैं, उनकी भी इच्छा थी कि कमेटी का गठन होना चाहिए नागौद क्षेत्र में। हम लोगों ने भी प्रयास किया, उन्हें निमंत्रण भी किया, सभी आए। उनकी मौजूदगी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी अन्य पद, सभी पदों का चयन हुआ। मुझे भी वहां पे एक पद प्राप्त हुआ। हर महीने हम मीटिंग रखते थे, समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। बड़ों बुजुर्गों से सबसे सलाह लेके अपन ने ये निर्णय लिया। हर माह मीटिंग चलती रही। इसमें लोगों को काफी मदद भी मिली, सहयोग भी मिला और सभी लोग का सहयोग मिला। आज कमेटी की स्थिति आज भी अच्छी है। अब क्योंकि मैं नौकरी पेशे से हूं, इस वजह से मुझे बाहर ही रहना पड़ता है, तो नागौद में प्रॉपर रह पाना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि जब भी जाएंगे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जैसे मजबूत करके रखे हैं वैसे आगे भी बना के रखें और इकट्ठे होके रहें। दूसरा, अभी कोरोना काल आया था, जो अभी ये लॉकडाउन के पहले का लॉकडाउन जो हुआ था, उस पे भी आदरणीय श्री राम भैया भोपाल वाले, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय अजय पाल सिंह जादौन अध्यक्ष, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। आदरणीय पूरन भैया का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कोरोना काल में हमारे क्षेत्र वासियों की मदद की, जिसका मैं माध्यम था। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे मौके पर, ऐसे विकट परिस्थिति में मैं समाज के कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम आया। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे से होएगा मैं जरूर करूंगा। उनके माध्यम से हमने गांव-गांव, अपने शहर, लोकल जो भी हैं, जिन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान, हम लोगों ने प्रयास किया कि उनकी थोड़ा बहुत समस्याएं तो हम हल कर सकते हैं इस योगदान से। उनकी परेशानियों को थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं। हर कमेटी को भी अपने लोकल स्तर से भी इन चीजों में सहयोग करना चाहिए, जो जितना सक्षम है, जो कर सकते हैं, आर्थिक, शारीरिक, जैसा भी कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य युवाओं के लिए है कि युवाओं भी आगे आए, इन कामों में बढ़ के आए। समाज सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप समाज सेवा के माध्यम से बहुत ही पुण्य का काम कर सकते हैं।
आगे आए। अगर हम आप आगे आते हैं तो समाज का विकास और दुगनी स्पीड से होगा। तो मेरे युवा साथियों, भाइयों, मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब भी समाज सेवा में आए, लोगों के लिए सोचें। अगर आप हम मिलकर आगे चलेंगे तो समाज का विकास निश्चित ही जल्द से जल्द होगा। हालांकि हमारे भाई साहब, राज भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। आज पूरे देश में, विदेश में भी ये लाइव प्रोग्राम के माध्यम से सभी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनकी तो जितनी भी सराहना की जाए कम है। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि युवाओं को आगे आना है। हमारे युवा साथी भाई अगर आगे आ गए तो समाज के विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जल्द से जल्द विकास चाहते हैं तो बिल्कुल युवाओं को आगे आना पड़ेगा समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए। चौथा, एक राज भाई साहब ने प्रस्ताव रखा था कि जैसे जूम ऐप के थ्रू वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस। मेरा तो ये मानना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो उनका आइडिया था वो बहुत ही सराहनीय है। मैं भी चाहता हूं कि अपने समाज में या महासभा में जो भी पदाधिकारी जितने भी हैं, कम से कम महीने में एक बार तो बीसी के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग होना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए कि समाज के लिए क्या सही है, क्या नहीं है, क्या अपन कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जूम ऐप के लिए मैं तो समर्थन करता हूं। सभी को समर्थन करना चाहिए। बीसी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर अपन एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, कोई नौकरी पेशा है, कोई व्यापार से संबंधित है, तो अपन घर बैठे भी मीटिंग कर सकते हैं। अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आज ये लाइव के माध्यम से हम देश विदेश हर जगह मुझे लोग देख रहे हैं, तो अपन मीटिंग भी कर सकते हैं ऐसे बैठ के। समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिलें, सब शामिल हों और कम से कम माह में एक बार तो मीटिंग होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे अपन ज्यादातर समाज में अपने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ही हैं। मैं कहता हूं ठीक है, बड़े बुजुर्ग व्यापार व्यवसाय करते हैं, पर कोशिश ये रहे कि जैसे हमारे बच्चे हैं उन्हें उस चीज में न डालें, उन्हें मौका दें पढ़ने का। जो जिस स्तर से है उन्हें उस स्तर से पढ़ाए। सर्वप्रथम तो यही रहना चाहिए कि पढ़ाई का महत्व होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय ठीक है, चली आ रही परंपरा अपन कर रहे हैं, पर बच्चों को अगर अपन बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो उनको उस चीज में आगे बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे बढ़ेंगे, युवा बढ़ेंगे, तो समाज का विकास और दुगनी स्पीड से संभव है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ज्ञान जो है हर किसी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं या बिजनेस पेशे वाले व्यक्ति भी हैं, तो अपन किसी को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो क्या हमको समझाएगा, हम उसे क्या। मतलब ये भेदभाव की जो भावनाएं हैं, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अपन को भेदभाव नहीं रखना। भेदभाव करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान हर किसी से प्राप्त किया जा सकता है और करना भी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो हमें
एक दूसरे से लेने की आवश्यकता है, छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान छोटा बड़ा नहीं देखता है, तो अपन को हर एक व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। अगला है मेरा, जैसे शादी विवाह से संबंधित है मुद्दा। शादी विवाह में भी हम लोग ऊंच नीच देखते हैं कि वो बड़ा है तो क्या करेगा। लड़की वाले खासकर ज्यादातर ऐसा चलता है कि जैसे वो बहुत पैसे वाला है, सामने वाला बड़ा आदमी है, तो हमारे घर में क्या विवाह करेगा। ये मानसिकता गलत है। बड़े आदमी को भी ऐसा करना चाहिए बर्ताव की, मतलब छोटा आदमी उससे बोलने से पहले सोचे ना। कोई कहीं भी कर सकता है शादी, ऐसा माहौल बिल्कुल उत्पन्न हो जाना चाहिए। कोई किसी के यहाँ भी कर सकता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। शादी विवाह तो ऊपर से फिक्स होते हैं मेरे हिसाब से तो। और इसमें भी दिक्कतें आती हैं शादी विवाह में कि अपन हिचकिचाते रहते हैं बोलने से पहले कि अपन इससे बात करें कि ना करें। हम तो चाहते हैं ये मीडिएटर वाला सिस्टम खत्म हो जाए। मीडिएटर वाला कैसे कि अब हमको सामने वाले से रिश्ता करना, सामने वाले के घर में तो हम थर्ड पार्टी ढूंढते हैं कि तीसरे आदमी से बात करेंगे कि हम वहां विवाह करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना गलत है मेरे हिसाब से। अगर हमको विवाह करना है तो ऐसा माहौल बनाए समाज में कि एक दूसरे से अपन डायरेक्ट बात करें और मीडिएटर की आवश्यकता ना पड़े। डायरेक्ट ही संबंध करने से पहले सामने वाला सोचे, ना लड़का वाला सोचे ना बिटिया वाला सोचे, एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े, क्योंकि हम सब एक दूसरे से वैसे जुड़े ही हैं। तो संपर्क कर पाना मेरे हिसाब से कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डायरेक्ट जुड़े, मीडिएटर की जरूरत नहीं है शादी विवाह के लिए। हम आप डायरेक्ट बात करें। हम जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारे मन में सिर्फ ये रहना चाहिए समाज का व्यक्ति है, ये समाज का व्यक्ति है तो हम उससे खुल के बात कर सकते हैं, वो भी हमसे खुल के बात कर सकते। इतना सोचने की, समझने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। एक और हमारा मुद्दा है, जैसे छोटा बड़ा जो अपना है तो उसमें ये चीजें ना करें अपन। जैसे हर समाज में होता है, जैसे सिंधियों में मैंने देखा है और भी कई समाजों में देखा है कि वो क्या करते हैं, जैसे अब अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो बड़ा वाला वो क्या छोटे को छोटा रहने नहीं देता। जो हमारे समाज में ऐसा कुछ है नहीं कि अपन भी ऐसा सोच रखते हो कि सामने वाला छोटा है तो उसको भी ऊपर करने की कोशिश करें कि वो भी बढ़े। हमारे समाज में ऐसा नहीं है। जो लाने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से, अगर छोटा है तो उसको छोटा रहने ही मत दो, चार बड़े मिलके उसको बड़ा कर दो। कोशिश करो कि वो भी उस लायक बन जाए, इससे समाज ही का नाम होगा। तो अपन तो यही चाहते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो छोटा है उसको बड़ा करने के लिए जितने बड़े हैं सभी लग जाए कि भाई तुमको मैं बड़ा होने नहीं, वो छोटा होने नहीं दूंगा, मैं तुमको बड़ा करूंगा। तो ऐसा मेरा मानना है। युवाओं से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन यही है कि जो छोटा है उसको छोटा मत होने दो, बड़ा करने की कोशिश करो कि वो भी उस लायक बन जाए, सक्षम हो जाए। तभी समाज का विकास होगा और कोई छोटा बड़ा नहीं बचेगा। युवाओं के लिए मैंने एक कहावत सोच के रखी थी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हर काम को करने के लिए वैसे लोग जिद को गलत बोलते हैं, पर मेरा तो ये मानना है कि हर काम में जिद होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ भी करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, नौकरी करना है, पढ़ना है या कुछ भी काम करना है,
तो इंसान के मन में सबसे पहले तो जिद होना बहुत जरूरी है। आप जिद्दी बन जाओ, जिद्दी बन के आप हर एक लक्ष्य को पा सकते हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो। आप जिद्दी बनो। मेरे हिसाब से गलत हो सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जरूरी नहीं सही ही हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में यही चीजें लाया। मैं क्या किसी काम को करने के लिए जिद पकड़ के बैठा कि ये मेरे को करना है। आज मैं अपने घर से 900 किलोमीटर दूर यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, महेश्वर में अकेला हूँ। यहाँ पे हमारे संभाग का भी कोई नहीं, फिर भी एक मन में क्या जिद है कि मुझे करना है, मैं करूंगा, वो कर लूंगा। एक विश्वास है कि मैं कर लूंगा, अकेले रहना पड़े चाहे कोई भी समस्या आएगी, मैं करूंगा, मुझे करना ही है। तो आपके मन में, जीवन में जिद बहुत जरूरी है। हमने इस चीज से काफी हद तक सफलता मिली है। भगवान चाहा तो आगे और सफलताएं मिलेंगी, सभी का आशीर्वाद रहा अगर आप लोगों का तो मेरे हिसाब से तो जिद्दी बन जाइए। अच्छे काम करने के लिए जिद्दी बनना कोई गलत बात नहीं है। आप तो बन जाओ जिद्दी, खासकर युवा जिद्दी बन जाए। युवाओं का जिद्दी होना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए अगर जिद्दी बनना पड़े तो बन जाइए। नौकरी में, दुकान में, व्यापार में, पढ़ाई में, शिक्षा में, हर चीज में फुल जिद्दी बन जाइए। ये युवाओं के लिए खासकर मैं बोल रहा हूं। समाज का विकास अकेले हमारे चलने से या अकेले कोई भी चलेगा तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। समाज के विकास के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे आपके जैसे युवाओं का सपोर्ट, साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक साथ चलें और योगदान करें समाज को आगे बढ़ाने में। सबसे महत्वपूर्ण तो है युवा साथी अगर आगे चलेंगे। बस ये है कि अपन को ऐसे भी आगे नहीं चलना है कि अब अपन जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बिल्कुल भी सलाह मशवरा ना करें और अपने मन का मनमानी करें, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे भी समझते जाएं, क्योंकि उनको नॉलेज है उस चीज का। अपन उस चीज से अभी अनभिज्ञ हैं, अपन को उस चीज का अभी तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो उस चीज का पहले उनसे समझें कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं। अगर अपन अपने वरिष्ठ को लेके चलते हैं, बुजुर्गों को लेके चलते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं समाज के, समाज सेवा से जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी सलाह लेके अपन समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जो भी महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है कि धन से ही सहयोग किया जाए। सहयोग समाज के लिए कई तरह से किए जा सकते हैं, जो हमको करना चाहिए। हम सबको मिलके करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज हमको अभी इस दौरान ये जो लाइव प्रोग्राम में डॉक्टर्स आए, डॉक्टर से हमें बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं, मिली भी हैं। और ऐसे समय में आए, मतलब बिल्कुल वो सही समय था उनका आना। लाइव प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी ज्ञान की बातें जो है सीखने को मिलती है, क्योंकि अपने समाज में भी किसी भी कोई भी गुण की कमी नहीं है। अपन हर तरह से सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, व्यापारी वर्ग भी है, मतलब हर तरह के ज्ञान अपने समाज में ही है। अगर अपन सब एक हो जाएंगे तो एक दूसरे के सहयोग से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ही अभी ये जो सहायता राशि का था, हमने भी उसमें हिस्सा लिया था। हमारे शहर से हम तो गंगा तोमर जी जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो भी आगे आए, क्योंकि ये बहुत पावन कार्य है। अगर हम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा
समाज के उन जरूरतमंद लोगों को देते हैं जो जिनको उनकी जरूरत है उस पैसे की, तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसा सहयोग बनाए रखें जिससे कि आज अपन तो ठीक है कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए बहुत मददगार है ये सारी चीजें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद का हिस्सा बन जाइए ताकि कोई जरूरतमंद जो है उसके काम आए वो। हाँ भैया, ये टीचर्स का भी आया है, टीचर्स का भी बच्चों को काफी सहयोग मिला है। जगह जगह से टीचर्स आए हैं, उनने भी लाइव किया है, उसके माध्यम से बच्चों को भी बहुत सी जानकारियां मिली हैं। आगे भी होती रहेंगी, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे आज मैं बैठा हूं आपके सामने, वैसे और भी लोग हो सकता है हमको देख के प्रोत्साहित हो जाएं और आए, जो भी उनके मन में है, जो भी जानकारियां हैं लोगों से साझा करें। साझा हम तो मानते हैं, हिचकिचाहट हमारे मन में भी है, बोलने में हमको भी है, लेकिन ये मान के चल रहा हूं मैं कि मैं परिवार में बैठा हूं, तो परिवार में बोलने में क्या संकोच है, काय का डर। परिवार में तो खुल के बात की जाती है, तो अपन खुल के बात करें। परिवार में बैठते हैं, माता पिता सब लोग रहते हैं, तो ये भी अपना फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरा समाज एक परिवार है। बोले अपन जो भी अपने मन में है, खुल के बात करें, सही बातें करें। आपको जो जानकारियां हैं, मन में जो भी है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपने मन की बातें ये सब लोगों से या अपने परिवार से साझा करने का अच्छा साधन है ये फेसबुक लाइव। तो मेरा फोकस तो मेन युवाओं के लिए है, मैं युवाओं के लिए ही इधर उपस्थित हुआ हूं। तो युवाओं से तो मेरा बार बार यही अनुरोध है कि आप भी आइए, समाज के लिए कुछ करने का अच्छा अवसर है। हम कोशिश किए, हम कर भी रहे हैं, पर हम अकेले नहीं कर सकते, कोई अकेले नहीं कर सकता जब तक सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो अपना सहयोग दीजिए, समाज के लिए आगे आइए, आप भी आइए, हम भी हैं, और अपन सब मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अपन अभी तो युवा है, तो सारी चीजें कर सकते हैं। लोगों की इकट्ठा करने में दौड़ भाग भी बहुत होती है। दौड़ भाग करने के लिए अपन युवा को ही आगे आना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में ही काफी हैं, करीब 15-20 करीब गांव हैं। हम लोगों ने मेहनत किया है, गंगा तोमर जी ने, श्री राम तोमर जी ने, और भी लोगों ने, सारे लोगों ने, सब हमारे युवा साथी। और हमारा जो संगठन वहां पे बना भी है, तो वो सिर्फ युवाओं की वजह से ही बना, क्योंकि मेन अहम रोल युवा। इसीलिए मेरे को एहसास है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है युवा, हमारे आप जैसे युवा। हम आपको ही मिलके समाज को आगे ले जाना है। तो आगे आइए, विकास भी होगा, विस्तार भी होगा और नाम भी होगा। अगर लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जानेंगे। आप ऐसा काम करिए कि लोग आपको जाने। दुनिया में तो ठीक है, लोग नाम कमाते हैं, हम समाज में नाम कमाए। सबसे पहले तो हमारा समाज है, परिवार है। तो अपन सबसे पहले तो अपने परिवार में नाम कमाए, समाज में नाम कमाए, दुनिया में नाम अपने आप हो जाएगा। तो मेन अहम रोल जो है समाज के लिए समर्पित करिए। सबसे महत्वपूर्ण समाज है, परिवार है। समाज भी एक अपना परिवार है। तो परिवार के लिए तो
समर्पित हर व्यक्ति होता है मेरे हिसाब से। सारे लोग आए और इस नेक काम में मदद करें। हम भी चलने के लिए तैयार हैं, आप भी चलें। अपने आसपास की युवाओं को, अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को, जो भी समाज के हैं, उनको आगे आने के लिए करें। जी मौसी जी, मैंने बोला सबसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा होना तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ ज्यादातर लोग तो क्या व्यापार करते हैं, तो लोगों को क्या है कि हम तो व्यापार कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी व्यापार में बैठा लेते हैं। कोशिश तो करें पहले उनको, तो सबसे ज्यादा व्यापार भी करें। अगर पढ़ लिख कर व्यापार करेंगे तो अलग बात हो जाती है। जरूरी नहीं है आप पढ़ो लिखो तो नौकरी करो। नौकरी से ज्यादा फायदा है बिजनेस में, व्यापार में। हमारे यहाँ भी व्यापार व्यवसाय होता है, हमको भी इस चीज का मालूम है कि नौकरी से ज्यादा व्यवसाय में है फायदा, फायदे की नजर से देखे तो लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी होना चाहिए कि बच्चों को अपन पढ़ने दें, व्यापार में नहीं लगाए। कम उम्र से उनको अपन व्यापार व्यवसाय में बैठाना चालू कर देते हैं। उनके मन में, उनकी मानसिकता यही आती है कि हमको यही करना है, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं है, हमको व्यापार ही करना। तो वो बड़ा होते होते उसका क्या, पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं, क्योंकि उसने शुरू से व्यापार देखा। मेन उसको उद्देश्य मालूम चल जाता है, जिंदगी का मेन उद्देश्य है पैसे कमाना। पैसे भी इसलिए क्योंकि जीवन यापन करने के लिए पैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसे भी मालूम है कि अपन पढ़े लिखेंगे तो भी नौकरी करना है, पैसे ही कमाना है, तो अपना ये जो व्यवसाय है, व्यापार है, इसी में जुड़ जाते हैं। व्यापार व्यवसाय खराब नहीं है, पढ़ा लिखा है, पढ़ने लिखने के बाद व्यापार करे, व्यवसाय करे तो वो उसकी बात अलग हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि उनको बच्चों को पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, और पढ़ लिख कर व्यवसाय भी करना है तो पढ़ लिख कर व्यवसाय करें। मतलब उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। समाज में हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना जो बहुत जरूरी है। तो अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा के बाद व्यापार भी करें, नौकरी भी करें, लेकिन पहले, सबसे पहले हम उसे पढ़ने दें। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, हम नहीं भी पढ़ना चाहता तो हम कोशिश करें कि बच्चा हमारा पढ़े। कोशिश करेंगे तो जरूर पढ़ेगा। व्यापार में उसे ना बैठाएं। छोटी उम्र में अगर वो व्यापार में बैठेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मेन तो उद्देश्य यही होता है। हमारे क्षेत्र में, संभाग में संगठन पहले ना के बरोबर था, महासभा का नहीं था मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता। पर मेरे हिसाब से तो इसको बढ़ाने में अहम रोल हमारे पूरन भैया जो हैं सतना वाले, उनका है योगदान। उन्होंने ही मुझे भी इसके लिए प्रेरित किया कि अपन ऐसा काम करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। उन्होंने पूरे क्षेत्र में ही जगह जगह कमेटियों का गठन किया, उन्होंने ही किया है मेरी जानकारी के हिसाब से। सतना में भी है, नागौद में भी है, राजमैहर में भी है, चेहरा में भी है, अमरपाटन में भी है, और भी बहुत सी जगह हैं आसपास जहां कमेटियां आज गठित हो गई हैं। कमेटी गठित होने से मेन अपन को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक निश्चित प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम कोई भी बात है और समाज से जुड़ी है तो हम कहाँ जाएं, किससे बोलें, अपनी बात कहाँ रखें। जब तक हम एकत्रित नहीं है, कमेटी नहीं होती, तो हमारे पास
वो एक स्थान नहीं रहता कि हम कहाँ जाएं और अपनी बात कहाँ रखें। हमारे मन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है समाज के लिए, या कि कुछ बुराइयां हैं उन पर सुधार करने की आवश्यकता है। जो भी हमारे मन में है उसको रखने के लिए एक अपने को प्लेटफॉर्म तो चाहिए, एक स्थान चाहिए, और किससे बोले ये भी हमको मालूम होना चाहिए। इसीलिए कमेटियों का गठन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। जहां अगर नहीं भी हुई हैं तो युवा साथी हमारे आए और इस कार्य को करें। हमने भी किया है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, बस थोड़ा मन से इच्छा होनी चाहिए कि हमें समाज को इकट्ठा करना है। सब एक होंगे। हमारे मन में अगर ये विचार रहेगा जिस दिन, तो अपन सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। स्तर में जहां भी मेरी जानकारी में या आपकी जानकारी में, छोटे स्तर में अगर गांव में भी मान लीजिए, जहां पे भी ऐसा नहीं है कि सब एक है या कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो अपन सबको समझाएं कि भाई अपन क्या काम कर रहे हैं, सबको क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ना चाहते हैं, अपन ये मेहनत क्यों कर रहे हैं। उन्हें भी समझाएं। उन्हें भी अपन ये निवेदन कर सकते हैं कि भैया हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। हम यही चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आए, सहयोग करें। हम ये कार्य करना चाहते हैं समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने में हम ये मदद करना चाहते हैं। तो आप भी आए, भाई बंधु को भी लाएं, और धीरे धीरे अगर अपन गांव स्तर से, ग्रामीण स्तर से चालू करेंगे ये कमेटियों का गठन, तो धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा होगा कि कमेटियां हो जाएंगी। जहां नहीं है वहां के लिए बोल रहे हैं, और जहां है भी तो वहां पे अपन को उसमें लगातार मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे है तो है, कमियां हैं हमारे क्षेत्र में, कमेटी बनी हुई, हमारे यहाँ भी कमियां हैं, लेकिन उसको भी अपन सब मिलजुल के समझते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं। आज भी कोशिश यही कर रहे हैं। भले मैं अपने घर गांव में नहीं रहता, शहर से दूर हूं, काफी दूर हूं, फिर भी मेरे स्तर से जो भी हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले मदद मिले। उनके लिए मैं हमेशा तैयार भी रहता हूं। मैं अभी कोरोना काल चल रहा था तो मैं यहीं पे था, महेश्वर में था। भैया ने बताया कि कोई पूरन भैया ने कि कोई समस्या हो, जिसको ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला हो, तो अपन अपने तरफ से, महासभा की तरफ से कुछ उन्हें मदद कर सकते हैं। मेरी नजर में अगर कोई तुम्हारी नजर में हो तो बताओ, उसे भी काफी मदद मिलेगी। हमने भी जानकारी के हिसाब से पता किया। अब ऐसी स्थिति में तो खैर हर एक इंसान को मदद की जरूरत होती है, पर अपन हर एक व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन अभी इतने ज्यादा विस्तृत नहीं हुए हैं। तो अति जरूरतमंद जो लोग हैं, हमने अपने क्षेत्र में, शहर में, आसपास के गांव में, जो अपने क्षेत्र में आता है, कमेटी के अंतर्गत आता है, जिन्हें अपन ने कमेटी में शामिल किया हुआ था, पता किया, जानकारी निकाले कि ऐसा जरूरतमंद कौन है जिसे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हम महासभा की तरफ से, संगठन की तरफ से उनकी मदद करना चाहते हैं। उनके बारे में जानकारी पता किया, उन्हें इस चीज का आश्वासन भी दिया कि भाई आपकी मदद होगी, पर किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि आपकी मदद हो, आपकी समस्या हल हो जाए, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं और हम आपकी समस्या समझते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, नहीं चाहता कि उसे सार्वजनिक किया जाए। आश्वासन दिया, ऐसे काफी लोग मिले जिन्हें मदद की आवश्यकता थी। हमने चर्चा किया पूरन भैया से,
राम मदन भैया से, इनसे चर्चा करके कि इन्हें ऐसे मदद की जरूरत है, तो अपन इनको, मैं भी बाहर हूँ, शहर के अंदर हूँ नहीं, इनकी मदद अपन कैसे कर सकते हैं। आज की डेट में तो खाता सभी के पास होता है। हम लोगों ने इस चीज का निर्णय लिया कि खाते में जो भी अपन मदद करते हैं वो, या कि अपन वहाँ को जो भी व्यक्ति मौजूद है उसके खाते में डाल के उनके पास तक वो राशि पहुंचा देते हैं, और नहीं तो या कि डायरेक्ट सीधे उन्हीं के खाते में अगर वो निकाल लेने में सक्षम है तो अपन सीधा उसके खाते में डालते हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो घर से निकलना संभव किसी के लिए नहीं है, तो अपन जो भी उनके लिए मदद कर पाते हैं तो खाली टेलीफोनिक माध्यम से या दूर से ही अपन उनसे बात करके कैसे भी करके उनकी समस्या कि उनको खाने की दिक्कत ना हो, जो बीमार है, बुजुर्ग है, दवाई गोली की दिक्कत ना हो, ये समस्याएं अपन ने दूर किया है। इस कोरोना काल में भी किया है। राम मदन भैया का भी बहुत योगदान रहा है कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में। इस कोरोना काल में तो वो दुर्भाग्यवश वो भी अस्वस्थ हुए, उसके चपेट में आ गए, पर सब ने मिलके इन्हीं के मार्गदर्शन में हमने जो भी किया है, क्योंकि हमें इतनी ज्ञान नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि अपन को क्या कैसे करना चाहिए। बस ये है कि गाइड करने वाले हमारे पास हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु हैं पूरन भारद्वाज भैया। उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रयास अच्छा किया है, और अपने क्षेत्र में आज मैं यहाँ पे बैठ के और बोल पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बैठाया गया है, तो मैं उस लायक अगर बना समाज में, तो पूरन भारद्वाज भैया का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। मैं तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हमेशा देता रहूंगा ये चीजें। तो समाज में जो भी पहचान है, जो भी व्यक्ति आज मुझे जान रहे हैं, तो उनका योगदान है। पूर्व अध्यक्ष उनके योगदान से भी, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए उन्होंने कभी ना नहीं किया है। और इस ऐसी समस्याएं जो होती हैं कि सामने वाला व्यक्ति गरीब है या उसे बहुत दिक्कत है, किसी के घर में दुखी घटना हो गई है या कुछ भी, इन चीजों का भी शिक्षा के क्षेत्र में है। कोई बच्ची है और पढ़ने में उसे तकलीफ आ रही है, फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं है, पिताजी उसके गुजर गए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, दुर्भाग्यवश उनके घर में कोई घटना ऐसे हो गई है, तो महासभा से भी हमेशा हमारे क्षेत्र वालों को पूरा सहयोग मिला है। और उसके लिए माननीय पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अजय पाल सिंह जदौन, उनका भी पूरा सहयोग रहा, श्री राम मदन भैया इनका भी रहा, और श्री पूरन भारद्वाज भैया का भी रहा। हमेशा हमारे क्षेत्र, हमारा तो उद्देश्य यही है कि हमसे जो होगा हम जरूर करेंगे, ज्यादा नहीं होगा कम करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा शारीरिक सहयोग करेंगे, पर सहयोग करेंगे कैसे न कैसे। हमको हमारे मन में इस चीज की जिद है कि हमको सामने वाले का सहयोग करना है, तकलीफ उसकी दूर करना कैसे भी करके। अब हमारे पास है तो दूर करना है, नहीं है तो भी दूर करना है, लेकिन हमको उसकी तकलीफ दूर करना है। हमने किया है प्रैक्टिकल में ये चीजें जो आपसे बता रहे हैं। कई समस्याएं ऐसी हुई हैं जो हमारे युवा साथी भाई मिलके, गंगा तोमर हो गए, श्री राम तोमर हो गए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो हैं अभी श्री चित्रकोटी तोमर, और भी भाई हैं, युवा साथी हैं, हम सब मिलके चर्चा, किसी भी मुद्दे में कोई भी समस्याएं हैं चर्चा करके, और कोशिश यही करते हैं कि अगर उसकी समस्या हमसे हल होती है तो हम करेंगे, जो भी है हम करेंगे, किया है, आगे भी करेंगे। हम तो चाहते हैं किसी को मदद की जरूरत ना पड़े, सब इतने सक्षम हो जाए। मैंने इसीलिए बोला कि एक दूसरे को सहयोग करें,
जिससे कि जो भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति है इतना ऊपर चला जाए, इतना बढ़ जाए कि उसे मदद की जरूरत ना पड़े। तो अपन संख्या में कम है, लेकिन जो भी है अपन सब कुछ कर सकते हैं। एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए अपन प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि एक दूसरे को सहयोग करें, ऊंचा उठाने में मदद करें। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि किसी को भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने वाला व्यक्ति भी बोलेगा कि हम भी मदद करेंगे। उदाहरण बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर जो मतलब ऐसी समस्या में मदद लिए, लेकिन जब उनका सारी चीजें स्थायी हुआ, सब सही हुआ, सब सुचारू रूप से उनका काम चला, तो उनने पूरा सहयोग किया। उनने आगे आए और बोले कि आज मैं अब सही हूं, मेरी स्थिति सही हो गई है, अब मैं मदद करूंगा, जो भी सहयोग हो सकता है मैं जरूर करूंगा। तो ऐसे लोग भी हैं अपने समाज में, अपने क्षेत्र में ही है, उन्होंने सहयोग किया है। तो अपने को युवाओं के लिए है कि अपने को ऐसा बनना है कि सहयोग अपन करें, सहयोग ले नहीं। ये कि जो सहयोग, जो छोटा व्यक्ति है, जो पिछड़ा हुआ है, उसे अगर अपन बड़े हैं या जो भी बड़े हैं वो मिलके अगर उसको बढ़ाते हैं तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सहयोग की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। सब इतने सक्षम हो जाएंगे कि खुद कर सकते हैं, सब, किसी को सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस चीज में मदद करें। अपने युवा साथी ही इस चीज में को फास्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। युवाओं के करने से ही सारी चीजें, युवाओं से ही ये पूरा देश चल रहा है। तो अपना समाज, अगर युवा आगे आ गए तो समाज भी सोचिए कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आप सब कोशिश करें कि आपने अपने क्षेत्र में, ग्रामीण स्तर में, सबसे पहले तो सभी को समझाएं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, समाज सेवा करने का उद्देश्य क्या है, अपन क्यों करना चाहते हैं। ये सारी चीजें उनको पहले समझाएं कि सारे लोग क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा करते करते अपन क्या वहां पे कमेटी का गठन करेंगे। जब तो छोटी से छोटी जानकारी जो अपनी महासभा है, आज हम लोगों के माध्यम से सारी जानकारियां जो है मिलती हैं, सभी लोगों को मिलती हैं। हमें भी एक स्थान मिला है महासभा में, राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक का, जो आदरणीय रामबदन भैया के द्वारा दिया गया था वो जिम्मेदारी। कोशिश करता हूं मैं निभा पाऊं। मेरा यही रहता है कि अपने काम से जो भी संबंधित, जो भी समय मिले तो समाज के लिए रहे। अगर मैं अपने घर 4 दिन के लिए भी जाऊं तो कुछ न कुछ समाज के लिए भी करूं। पर यह है कि मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही बोलूंगा कि मैं चाह कर भी मैं समाज सेवा अकेला नहीं कर सकता। आपको भी आगे आना पड़ेगा समाज के लिए, समाज के विकास के लिए। मेरे पास अगर मैं 2 दिन के लिए भी आऊंगा, मैं जरूर समाज के लिए हर तरह से समर्पित रहूंगा, करूंगा। पर आप भी सामने आइए, मदद करिए, क्योंकि अकेले कोई भी व्यक्ति का बस का नहीं है। क्योंकि सभी के मिलकर ही अगर चलेंगे तभी काम होगा। तो आप सभी के पास व्यस्तता लाइफ है, सभी के पास काम है, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन वो सारी व्यस्त जिंदगी से अगर हम 1 दिन, 2 दिन, महीने का भी निकालते हैं तो अपन उतने में भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र वासियों से यही निवेदन है कि आप सब भी इस चीज में सहयोग करें समाज के लिए। परिवार से ही शुरुआत करें, परिवार को इकट्ठे रखें। सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करें,
उनके लिए अलग एक स्थान होना चाहिए। मेरे नजर में तो माता पिता के स्थान सबसे ऊपर है। उसके बाद जो भी रिश्ते हैं, जो भी संबंध है, सब उसके बाद आते हैं। सबसे पहले माता पिता है। सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करें संगठन का। माता पिता, भाई बहन, सभी में आपसी प्यार, इज्जत, सम्मान, संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए आपसी में संस्कार बहुत जरूरी है। और अच्छे संस्कार अगर हम रखेंगे तो ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। गलत तरीके से बात ना करें, ना ग्रुप में, ना कहीं भी। एक दूसरे का अगर हम सम्मान करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बहुत लोगों की मानसिकता क्या है कि अगर वो छोटा है, उम्र में छोटा है या पैसे में छोटा है, तो वो बोल नहीं सकता है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उम्र में छोटा हो या पैसे में छोटा हो, बोलने का सबको अधिकार है। और ज्ञान छोटा बड़ा नहीं देखता है। आपके पास कम पैसे हैं तो आपके पास कम ज्ञान है, आपकी उम्र कम है तो आपके पास ज्ञान ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्ञान सबके पास होता है। तो आप ये छोटा बड़ा छोड़िए और सबको बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटा भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। तो छोटों को भी मौका दिया जाए, उन्हें बोलने दिया जाए। छोटे भी बोले, मेरा ये बड़े भी बोले, छोटे भी बोले, पर बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए। उम्र नहीं देखना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। ना पैसे देखे जाते हैं कि आपके पास पैसे कम है तो आप बोल ही नहीं सकते हो। 4 लोगों के सामने आप बात तभी कर पाओगे जब आपके पास उम्र ज्यादा हो या आपके पास पैसे ज्यादा हो। ऐसा नहीं है। युवा साथियों को इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आगे आइए। उम्र से कुछ नहीं होता है। आपके उम्र मत देखो कि हम अभी 15 ही साल के हैं कि 20 ही साल के हैं तो हम समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। 12 साल के हैं तो हम समाज सेवा के लिए तो हम हर उम्र में कर सकते हैं। आप उम्र मत देखिएगा। हम पढ़ाई भी करिए, शिक्षा क्योंकि बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले प्राथमिकता पढ़ाई है। लेकिन समाज के लिए भी कुछ समय निकालिए। आधे घंटे, 1 घंटे, जब भी हो, महीने में, हफ्ते में, समाज के लिए समय निकालिए और कुछ करिए। छोटा बड़ा जो सोचते हैं उनको सोचने दीजिए। इसी बात पे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि जिंदगी की दौड़ में कई लोग हमसे आगे होंगे। ये छोटा बड़ा इसी के संबंधित बोल रहा हूं। जिंदगी की दौड़ में कई लोग हमसे आगे होंगे, कई लोग पीछे भी होंगे। अपनी जगह का आनंद लीजिए, आगे पीछे तो चलता रहता है। ये 4 लाइनें जो हैं, एक बार फिर से मैं उसको दोहरा देता हूं। जिंदगी की दौड़ में कई लोग हमसे आगे होंगे, कई लोग पीछे भी होंगे। हम जिस स्थान पे हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह का सबसे पहले तो आनंद लीजिए। मैं यहाँ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, परिवार का कोई भी नहीं रहता है, फिर भी मैं जिंदगी का आनंद लेता हूँ, एंजॉय करके अपनी जिंदगी जीता हूँ। तो आपको टेंशन देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, पर आपके टेंशन कम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो जिंदगी का अपने आनंद लीजिए। जो अभी आज आप जी रहे हैं, जहां हैं, उसका आनंद लीजिए। आगे पीछे मत देखिए। जो देखने वाले हैं उनको देखने दीजिए कि आगे कौन आगे है, कौन पीछे है। तो मेरे हिसाब से ये आगे पीछे का नहीं करना चाहिए। अपना जिंदगी का फुल आनंद करना चाहिए और जीना चाहिए। एंजॉय करो लाइफ को। और एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए, किसी भी काम में हो, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, आपका सबसे पहले तो जिद्दी होना जरूरी है। क्योंकि मैं जहां पे पहुंचा हूं, मैं जिद करके ही पहुंचा हूं। आप भी जिद करो अच्छे कामों में, लेकिन जिद करो। ऐसा नहीं कि गलत कामों में जिद करने लग जाओ।
जो चीजें सही नहीं है, माँ बाप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उस पर भी जिद करो। ऐसा नहीं है सही कामों में अपने आप को कामयाब बनाने में अगर जिद करना पड़े, आप जिद करो। शिक्षा में अच्छा स्थान पाने के लिए अगर आपको जिद करना पड़े तो आप जिद करो। व्यापार को आगे अच्छा बढ़ाने के लिए अगर आपको जिद करना पड़े तो आप जिद करो। किसी का बुरा करने के लिए जिद मत करो कि हम ये बढ़ रहा है, ये तो तरक्की कर रहा है, ये तो विदेश में रहने चला जा रहा है, उसके लिए जिद मत करो कि उसको कैसे टांग खींच के गिरा दे। अब अपने समाज में ज्यादातर ये चीजें चल रही हैं, लोगों की मानसिकता ये है। इसीलिए अपन आगे बढ़ने में जो स्पीड अपनी है धीमी इसी वजह से है। ये एक दूसरे के लिए जो टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, कि वो बढ़ रहा है यार, वो तो बड़ा आदमी बना जा रहा है, तो उसको कैसे गिरा दें। उसको ये चीज बढ़ाने के लिए सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, और उसको गिराने वाले जो है ना, चारों तरफ से उसको पूरा राउंड वो घेरा बना के और कोशिश करेंगे कि यार वो जहां था वहीं आ जाए या उससे नीचे गिर जाए, पर ऊपर नहीं जाने पाए किसी भी हालत में। तो ये सारी चीजें छोड़ने की आवश्यकता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए ये एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। हम युवा हैं, हम इस चीज में सुधार ला सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, पर ये टांग खींचने का सिलसिला मेरे को तो नहीं पसंद। सबसे निवेदन है ये कि ये टांग खींचने का सिलसिला ना करें। जो छोटा है उसे सपोर्ट करें और उसे बढ़ने में मदद करें। जो सक्षम है, जो लायक है, वो कर सकता है। तो ये चीजें अपने समाज में बहुत जरूरी है। और जाते जाते मैं समाज के लोगों से ये बोलूंगा, युवा साथियों से खास कर ये बोलूंगा कि जैसे आज मैं आया, आप भी कोशिश करें कि हम भी सामने आए समाज के लिए, हम भी बोले जो हमारे मन में है, हम भी बोले, लोगों से शेयर करें अपनी बातें। आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया हो सकता है कि जो सबके काम आ जाए। वही बोला मैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। तो आप ये ना सोचे कि मैं छोटा हूं तो बोल नहीं सकता। सभी सामने आए। लाइव प्रोग्राम में सभी युवा साथियों का स्वागत है। आप बिल्कुल आए और आपके मन में जो भी है समाज के प्रति, जो भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन का हम ऐसे नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप आए, स्वागत है सबको। मैं निमंत्रित करता हूं जितने भी युवा साथी हैं, आप भी आए लाइव प्रोग्राम में और अपने विचार व्यक्त करें, अपनी समस्याएं बताएं। क्या सुधार हो सकता है समाज में, क्या बुराइयां आपको दिख रही हैं, क्या उसमें अच्छा किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप करें। और बिल्कुल आपका स्वागत है। युवा साथी को मैं बार बार बोलता हूं, युवाओं को, आप भी आए, समाज के लिए कुछ करें, ग्रामीण स्तर से काम चालू करें, कमेटियों का गठन करें, तहसील से, जिले से, संभाग से, हर जगह कमेटियां होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तभी विकास संभव है। और आगे आने के लिए युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण है, आगे आए, कमेटियों के लिए भी गठित करें और ये लाइव प्रोग्राम में बिल्कुल आए। उनका मैं स्वागत करता हूं, निमंत्रित करता हूं महासभा की ओर से, क्योंकि मैं भी एक पदाधिकारी हूं। तो मैं अपनी तरफ से, महासभा की तरफ से ये चीज बोलता हूं कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, आए, लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। समाज के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आप भी आए, कुछ करें। और इसी बात को मैं अब यहीं पे विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।